Hey everyone, welcome to Taru Toads. मेरा नाम है प्रगति and now we will start chapter 9 of class 3rd NCERT English book Santoor. The name of the chapter is Madhu's Wish, which means Madhu की इच्छा. The story is about a boy named Madhu who loved food very much. He always wanted to eat different kinds of food and snacks. But one day, something special happened when he met an old man under a banyan tree. From this story, we will learn a very important lesson. So let us start the story. Madhu loved food. मधु को खाना बहुत पसंद था. He always wanted to eat different kinds of food and snacks. वह हमेशा अलग अलग तरह का खाना और नाश्ता खाना चाहता था. Different बोलते हैं अलग अलग प्रकार के. Always, which means हमेशा, wanted होता है चाहना. He was never tired of eating. वो कितना भी खा ले लेकिन कभी नहीं थकता था. Every day at noon he would sit under a banyan tree and eat his lunch. रोज दोपहर को वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपना खाना खाता था. So we can see the Madhu here sitting under the banyan tree. One day as he was eating, an old man came. एक दिन जब वह खाना खा रहा था तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया. तो हम देख सकते हैं इस बूढ़े व्यक्ति को जो मधु के पास आया जिस समय वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा था. मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम. मधु को उस पर दया आई. फेल्ट सॉरी चिल्ड्रन, जिसका मतलब होता है दया आना. सॉरी हमेशा माफी के लिए यूज नहीं होता, ये किसी के लिए दया का भाव प्रकट करने के लिए भी यूज किया जाता है. तो मधु को उस पर दया आई और उसने अपना खाना उसके साथ बांट लिया. द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी. बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ. दैट एज ही वॉज लिविंग ही सेड, माई चाइल्ड, यू हैव बीन सो काइंड. बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और जाते समय बोला, बेटा तुम बहुत दयालु हो. काइंड बोलते हैं दयालु को. इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड it will be granted. In return, which means बदले में तुम इस पेड़ से कुछ भी मांगो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी. Granted यानी कि जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा. मधु felt very happy. मधु बहुत खुश हो गया. So we can see the old man जो कि मधु को बोलता है कि तुम बहुत दयालु लड़के हो, तुमने मुझ पर दया दिखाई और अपना खाना मेरे साथ शेयर किया, साझा किया, जिसके बदले तुम इस पेड़ से जो कुछ भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा. What do you think मधु will do now? बच्चों, आपको क्या लगता है मधु क्या करेगा? सोचिए, अगर आप मधु की जगह होते तो आप इस पेड़ से क्या मांगते? He thought, I can ask for different types of food. उसने सोचा मैं अलग अलग तरह का खाना मांग सकता हूँ. And enjoy them forever. और हमेशा आनंद लेकर उन्हें खा सकता हूँ. Forever यानी कि हमेशा. Enjoy, which means आनंद लेकर. He sat there and closing his eyes said, Oh tree, let me have different types of food, nothing else. वह वहीं बैठ गया और आंखें बंद करके बोला, हे पेड़, मुझे तरह तरह का खाना दो और कुछ नहीं. तो मधु इस पेड़ से क्या मांगता है? Different types of food. And he says, nothing else. मुझे सिर्फ अलग अलग तरीके का खाना चाहिए और कुछ भी नहीं. He heard a voice from the tree. पेड़ से आवाज आई. Heard होता है सुनना, वॉइस बोलते हैं आवाज को. You don't want anything else? तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? Think it over. जरा सोच लो. पेड़ से आवाज आती है, क्या तुम्हें सच में अलग अलग प्रकार के खाने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए? Think it over. दोबारा सोचो. Without thinking, मधु said nothing else. मधु बिना सोचे बोल देता है कुछ और नहीं चाहिए. Nothing else मतलब और कुछ नहीं. First, he asked for laddus. At once, a basket full of laddus appeared. पहले उसने लड्डू मांगे. At once, which means तुरंत ही लड्डुओं से भरी टोकरी आ गई. So we can see here the basket full of laddus. मधु जो सबसे पहले लड्डू की इच्छा प्रकट करता है और उसके सामने एक बास्केट, एक टोकरी आती है जो कि लड्डुओं से भरी हुई होती है. What do you think will happen now? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? He happily started eating it. उसने खुशी खुशी लड्डू खाना शुरू कर दिया. After some time, he got bored.
आफ्टर सम टाइम विच मीन्स थोड़ी देर बाद वह बोर हो गया, वह उब गया। बोर बोलते हैं उब जाना। लड्डू खाते खाते उसका मन भर गया। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, फिर उसने रंग बिरंगे फलों के बारे में सोचा। थॉट बोलते हैं बच्चों सोचने को। इमीडिएटली फ्रूट इन बास्केट्स अपीयर्ड। इमीडिएटली विच मीन्स तुरंत ही टोकरी भर फल आ गए। अपीयर्ड विच मीन्स सामने आना। ही स्टार्टेड ईटिंग देम, उसने फल खाने शुरू कर दिए। There were grapes, mangoes, apples, bananas, jackfruit, melons, guavas, oranges and many more. वहाँ अंगूर, आम, सेब, केले, कटहल, खरबूजे, अमरूद, संतरे और भी बहुत से फल थे. So we can see the basket full of different kinds of fruits. Then he got bored eating only fruits. फिर वह सिर्फ फल खाकर उब गया. सबसे पहले मधु ने लड्डू से भरी एक टोकरी की इच्छा प्रकट की तो उसके सामने टोकरी भर लड्डू आ गए, जिसको खाकर वो बोर हो जाता है. फिर वो अलग अलग प्रकार के फलों के बारे में सोचता है तो उसके सामने फल भरकर टोकरी आ जाती है. फिर वो उसे भी खाकर बोर्ड उब जाता है. ही आस्क्ड फॉर सेवरीज, फिर उसने नमकीन मांगी. सेवरीज बोलते हैं नमकीन आइटम को. इमीडिएटली सेवरीज लाइक मटरी, समोसाज, कचौरी, potato chips and vada appeared in a huge baskets. तुरंत ही मठरी, समोसे, कचौरी, आलू के चिप्स और वड़ा जैसी चीजें बड़ी बड़ी टोकरी में आ गई. We can see here the savories. इसमें बहुत सारे तरह तरह के नमकीन आइटम्स है. He happily started eating them. उसने खुशी से खाना शुरू कर दिया. आइए देखते हैं आगे क्या होता है. As he was eating, he suddenly got hiccups. खाते खाते अचानक उसे हिचकियां आने लगी. सडनली बोलते हैं अचानक से. हिकअप्स बोलते हैं हिचकी को. चिल्ड्रन, जब आप लोग भी बहुत देर तक खाते रहते हैं बिना किसी लिक्विड ड्रिंक के तो आपको हिकअप्स, हिचकियां आने लगती है. He wanted water. उसे पानी चाहिए था. He looked around. There was food everywhere but no water. उसने इधर उधर देखा, चारों तरफ खाना ही खाना था लेकिन पानी नहीं था. We can see here मधु जिसको हिकअप्स आ रहे हैं which means हिचकियाँ. He asked for water but the tree said you wanted only food not water. उसने पानी मांगा लेकिन पेड़ ने कहा तुमने सिर्फ खाना मांगा था, पानी नहीं. So what if I don't get water? I will have शरबत, खीर and बादाम मिल्क for my thirst. थॉट मधु. मधु ने सोचा अगर पानी नहीं मिला तो मैं शरबत, खीर और बादाम दूध से प्यास बुझा लूंगा. मधु सोचता है कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मैं पानी की जगह शरबत, खीर या बादाम दूध से अपना काम चला लूंगा. Soon all these appeared in jugs. जल्द ही ये सब घड़ों में आ गए. जैसे ही मधु इनके बारे में सोचता है तो जग भरकर ये तीनों चीजें सामने आ जाती है. मधु drank them all, but the hiccups did not stop. मधु ने सब पी लिया लेकिन हिचकियां बंद नहीं हुई. They became louder, बल्कि और तेज हो गई. He was now desperate for water. अब वह पानी के लिए बहुत परेशान हो गया. Desperate बोलते हैं जब आप किसी चीज को बहुत बेचैनी से चाह रहे हो. तो मधु जो कि पानी के लिए desperate हो जाता है. He prayed to the tree, may all this food disappear and let me have water instead. उसने पेड़ से प्रार्थना की यह सारा खाना गायब हो जाए और मुझे सिर्फ पानी मिल जाए. प्रेड यानी कि प्रार्थना करना. डिसअपियर बोलते हैं गायब होने को. अपीयर विच मीन्स सामने आना और डिसअपियर विच मीन्स गायब हो जाना. तो मधु इस पेड़ से प्रार्थना करता है कि ये सारा खाना गायब होकर सिर्फ पानी मिल जाए. आर यू श्योर? द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड. पेड़ से आवाज आई, क्या तुम निश्चित हो? क्या तुम सही में यही चाहते हो? यस, आई एम श्योर. हाँ, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ. नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. हाँ, मुझे अपनी बात पर पूरा यकीन है. अब मुझे पानी का महत्व समझ आ गया है. नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर. कोई और चीज पानी की जगह नहीं ले सकती. प्लीज गिव मी जस्ट वाटर. कृपया मुझे सिर्फ पानी दो.
वी कैन सी मधु हेयर, जो इस सारे खाने को डिसअपियर कर बदले में सिर्फ पानी मांगता है। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, पानी का एक जग आ गया। सो वी कैन सी हेयर द जग, जिसमें कि ऊपर तक पानी भरा है। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर। थर्स्टी बोलते हैं प्यासे को। प्यासे मधु ने ऐसे पानी पिया जैसे उसने पहले कभी पानी देखा ही ना हो। हिज हिकअप्स स्टॉप्ड, उसकी हिचकियां बंद हो गई। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, अब उसे प्यास नहीं लगी थी। मधु ऐसे पानी पीता है जैसे तो उसने पानी कभी देखा ही ना हो। नाउ चिल्ड्रन, लेट अस समराइज द स्टोरी इन इंग्लिश फर्स्ट। Madhu loved to eat different kinds of food and snacks. One day, he shared his lunch with an old man who blessed him that the banyan tree would grant any wish. Madhu wished only for food. At first, he got laddus, fruits, and savories. He ate happily, but later got hiccups and needed water. But the tree reminded him that he had asked only for food, not water. Madhu then realized that water is more important than food. He prayed for water and finally got it. He understood that nothing can replace water. और अब इस कहानी को हिंदी में समराइज करते हैं। मधु, जिसको तरह तरह का खाना और नाश्ता बहुत पसंद था, एक दिन उसने अपना खाना एक बूढ़े आदमी के साथ बांटा। बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया कि बरगद का पेड़ उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा। मधु ने सिर्फ खाना मांगा, उसे लड्डू, फल और नमकीन मिले और वह खुशी खुशी खाने लगा। लेकिन अचानक उसे हिचकियां लगी और उसे पानी चाहिए था। पेड़ ने याद दिलाया कि उसने पानी नहीं मांगा था। तब मधु को समझ आया कि पानी सबसे ज़रूरी है और उसकी जगह कोई चीज़ नहीं ले सकती। उसने पानी मांगा और बाद में उसे पानी मिल गया। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें लालची नहीं बनना चाहिए। भोजन ज़रूरी है, लेकिन जीवन के लिए सबसे आवश्यक पानी है। पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। हमें पानी का महत्व समझना चाहिए और इसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। फूड इज इम्पॉर्टेंट, बट वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर लाइफ। विदाउट वाटर नो वन कैन सर्वाइव। वी मस्ट लर्न टू वैल्यू वाटर एंड नेवर वेस्ट इट। एंड नाउ लेट अस सी द न्यू वर्ड्स। फॉरएवर, विच मीन्स हमेशा के लिए। नेक्स्ट, IMMEDIATELY, immediately, which means तुरंत, एकदम से। नेक्स्ट, APPEARED, appeared. appeared का मतलब होता है दिखाई देना या प्रकट होना। नेक्स्ट, SAVOURIES, savories. savories बोलते हैं जो कि नमकीनी खाना होता है, जैसे समोसा, कचौड़ी एटसेट्रा। नेक्स्ट, HICCUPS, हिकअप्स। हिकअप्स बोलते हैं हिचकिया। नेक्स्ट, DISAPPEAR, डिसअपियर, विच मीन्स गायब होना। नेक्स्ट, INSTEAD, इंस्टेड। इंस्टेड होता है किसी के बदले। मधु, जो कि खाने के बदले पानी मांगता है। नेक्स्ट, REPLACE, रिप्लेस। रिप्लेस यानी कि स्थान लेना। नेक्स्ट, THIRSTY, thirsty, which means pyasa. So dear learners, in this video we have seen the entire story of Madhu's wish. In the next part of this video, we will be doing its question answers. So if you enjoyed the chapter, do like, share and subscribe Taru Tots. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye and take care.